R9 टीवी आपके लिए एक बेहद जरूरी और खास कार्यक्रम लेकर आया है। हमारे इस शो में आपसे जुड़े हुए बेहद अहम मुद्दे हम नए तेवर, नए कलेवर के साथ में पेश करेंगे। न पक्ष की बात होगी, न विपक्ष का हंगामा होगा। सीधा खबर का विश्लेषण आपके सामने, ना कोई भ्रम, ना कोई अफवाह, सीधे निष्पक्षता के साथ में खबर का निचोड़, क्योंकि आपके लिए सही, सटीक और असल मुद्दों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आजकल बात या तो पक्ष की होती है या विपक्ष की, लेकिन हम आपके लिए तथ्यों के साथ में असल मुद्दे को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे हर खबर का पूरा पोस्टमार्टम। देखते रहिए पोस्टमार्टम। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम मुद्दे पर, और वो मुद्दा है लव जिहाद का। लव जिहाद का मुद्दा चर्चा में अक्सर बना रहता है, क्योंकि ये किसी राज्य, क्षेत्र या देश का मामला नहीं है, बल्कि ये एक विश्वव्यापी मुद्दा है। जहां पर भी मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक है, वहां की बहुसंख्यक आबादी की ओर से अक्सर यह मामला उठता रहा है कि मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। बहला फुसलाकर उनसे अपनी पहचान छुपाकर बेटियों को बहलाकर विवाह कर लेते हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें अपने धर्म में शामिल करने पर मजबूर करते हैं। जब लड़की के द्वारा विरोध किया जाता है तो उसके साथ मारपीट, और अमूमन देखा गया है कि विरोध करने पर बेटियों को मौत के घाट उतारा गया। हालांकि हम इस बात का दावा नहीं करते हैं कि लव जिहाद जैसे शब्द का असल पैमाना क्या है, लेकिन यह जरूर है कि आज हमारे देश में यह भी हकीकत है कि फरेब करके शादी करना, अपना नाम छुपाना, अपना धर्म छुपाना, शादी करने के बाद में सच्चाई सामने आने के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराना, ना मानने पर उसकी हत्या कर देना, यह अपराध है, ये जुर्म है जिसे किसी भी मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि ये लव जिहाद आखिर है क्या, और असल में जिहाद की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि आपको बता दूं, जिहाद की परिभाषा हमारे देश में हमेशा से गलत ही तय की गई है। पहला मामला इसका कब आया, लव जिहाद का इजाद कैसे हुआ, क्या वाकई में ये कोई धार्मिक जंग है जिसे हमारे समाज ने आज यही रूप दिया है। अपनी पहचान छुपाना, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, और किसी भी धर्म का क्यों ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ धोखे को दर्शाता है, किसी धार्मिक जंग को नहीं। जहां आप प्यार मोहब्बत का दावा करते हैं, वहां धोखे जैसी किसी भी शब्द की जगह नहीं होती। हमारे समाज को आज ये भी समझने की जरूरत है कि दूसरे धर्म में शादी करना कोई अपराध नहीं है। हमारा संविधान, हमारे देश का कानून हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से बालिग होने के बाद किसी भी धर्म में, किसी भी जाति की व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों की घटिया मानसिकता की वजह से आज हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत भरने का इन लोगों ने काम किया। आपको यह समझना पड़ेगा कि जो लोग झूठ और फरेब का सहारा लेकर किसी की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करते हैं, वो किसी भी धर्म के नहीं हो सकते। तो आज इसी कुंठित मानसिकता पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये लव जिहाद जैसा शब्द हमारे समाज में, इसका इजाद क्यों, कब, कहां और कैसे हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये लव जिहाद है क्या, जो आए दिन चारों तरफ हम सुनते हैं। क्या होता है? लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी कि प्यार, मोहब्बत, इश्क, और अरबी भाषा का शब्द जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। यानी जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। अब अगर आप जिहाद का मतलब समझ गए हैं, लव जिहाद का मतलब समझ गए हैं, तो आपको यह भी बता दें कि अब तक लव जिहाद शब्द को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसके बाद से समझा जा सकता है कि लव जिहाद होता है, और मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर लव जिहाद करते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब केरल हाईकोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द किया था। अखिला अशोकन ने दिसंबर 2016 में मुस्लिम शख्स शफीन से निकाह किया था। आपको बता दें, निकाह से पहले अखिला ने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम हादिया रखा था। उसके खिलाफ में अखिला और हादिया के माता पिता केरल हाईकोर्ट पहुंचे, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में फियादीन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया गया, जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने अखिला और हादिया और शफीन के निकाह को रद्द कर दिया था। लेकिन अखिला और हादिया के पति शफीन ने
केरल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की एनआईए जांच के आदेश दिए। आतंकवादी घटनाओं की जांच करने वाली एजेंसी को अखला उर्फ हादिया और शफीन के प्रेम विवाह, लव जिहाद और टेरर कनेक्शन का जिम्मा सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो भी गौर करने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से इंटरनेट गेम ब्लू व्हेल में किसी लड़के या लड़की को टास्क दिए जाते हैं जिसमें उसे आखिर में सुसाइड करना होता है, उसी तरीके से आजकल किसी को भी खास मकसद के लिए राजी करना आसान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईए की जांच रिपोर्ट और केरल पुलिस से मिली जानकारी पर गौर करने और पीड़ित महिला से बात करने के बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन लव जिहाद के इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब कथित लव जिहाद की शिकार लड़की सामने आती है। लव जिहाद एक ऐसा नाम बनता जा रहा है जो न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी चैन से हमारे देश में जीने नहीं दे रहा। लव जिहाद एक शब्द ने लगभग सभी हिंदू मुस्लिम जोड़ों की जिंदगी में खलबली मचा दी है। चाहे वाकई में मामला लव जिहाद का ना हो, लेकिन यकीनन सभी को इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। भले ही शादी घर वालों की मर्जी से की गई हो या भले ही बालिग लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की हो, हर जोड़े को लव जिहाद से जोड़कर आज हमारे समाज में देखा जा रहा है। तो भारत में लव जिहाद सुर्खियों में बनने की शुरुआत आपको बता दें 2008 और 9 में हुई थी। आरोप लगाने वालों में हिंदू और ईसाई संगठन शामिल थे। इजाद कहां से हुआ, हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने आरोप लगाया था कि बीते सालों में 4500 ईसाई लड़कियों को लव जिहाद के जरिए निशाना बनाया गया, जबकि हिंदू जनजागृति समिति का कहना था कि 30,000 हिंदू लड़कियां अब तक लव जिहाद का शिकार हो चुकी हैं। केंद्र में तब यूपी की सरकार थी और हमारे देश में हंगामा मचना शुरू हो चुका था। लेकिन नवंबर 2009 में केरल के डीजीपी जैकब पनोसो ने कोर्ट में स्पष्ट किया था कि पुलिसिया जांच में यह आरोप निराधार साबित हुआ है। हालांकि वो इस बात का सबूत नहीं दे पाए कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। सबूतों के अभाव में पुलिस जांच जारी रखी गई। पूरे मामले को हवा तब मिली जब केरल हाईकोर्ट के जस्टिस केटी शंकरन ने डीजीपी की रिपोर्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जबरिया धर्म परिवर्तन के कुछ इशारे मिले हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संस्थाओं का हाथ हो सकता है। हालांकि बाद में केरल हाईकोर्ट के ही जस्टिस एम शशिधरन नाबियार ने डीजीपी पनोसो की रिपोर्ट को आधार बनाकर जांच को ही बंद कर दिया। इसके बाद 2010 में कर्नाटक सरकार ने साफ किया कि कई महिलाओं के इस्लाम धर्म स्वीकार करने की खबर तो आई है, लेकिन इसके पीछे कोई संगठनिक प्रयास नहीं दिखता है। केरल पुलिस ने एक वेबसाइट पर केस भी दर्ज किया जिस पर फेक पोस्टर्स में बताया जा रहा था कि कैसे मुस्लिम युवा दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाते हैं। यह अफवाहबाजी के खिलाफ में पुलिस की पहली कार्रवाई थी। अब रुक कर लेते हैं केरल की हादिया और लव जिहाद के पहले केस का। भारत में लव जिहाद के मामले में सबसे ज्यादा चर्चित मामला हादिया केस का रहा है। इस केस में लव जिहाद के दुष्प्रचार की कलई खुली थी, क्योंकि हर मामला लव जिहाद हो यह जरूरी नहीं है। हादिया का हिंदू नाम अखिला अशोकन था। होम्योपैथी की डॉक्टर थी। होम्योपैथी की पढ़ाई के दौरान वो अपनी दो दोस्तों जसीना और फसीना के जरिए इस्लाम धर्म के संपर्क में आई थी। इस्लाम से जुड़ी कई धार्मिक किताबें पढ़ने के बाद उसने साल 2015 में खुद को आसिया कहना शुरू कर दिया था। जब उसने अपने घर पर यह बात बताई तो माँ बाप जाहिर तौर पर काफी नाराज हुए, लेकिन आसिया नहीं मानी। उसने आधारिक तौर पर अपना नाम हादिया रख लिया। बाद में उसने शफीन जहां नाम के एक युवक से शादी कर ली। हादिया के पिता अशोकन को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया। उनका आरोप था कि हादिया किसी संगठन के जरिए उसे फंसाया गया है। हादिया अपने पिता की बातों का लगातार विरोध करती रही। इसके बावजूद भी केरल हाईकोर्ट ने उसकी कस्टडी पिता के हाथों में दे दी। इसके बाद हादिया का पति शफीन मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट में हादिया की गवाही हुई। हादिया और शफीन को साथ रहने की इजाजत दी गई। हालांकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अंतर धार्मिक विवाह के मामलों में एक सिमिलर पैटर्न होने की बात कही थी। इस वजह से उसे लव जिहाद के मामलों में तफसील से जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। एनआईए को अंतर धार्मिक विवाह का उद्देश्य और साजिश जैसे बिंदुओं पर जांच करने और रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया गया। यह आदेश तत्कालीन सीजेआई जेएस खेहर और जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ की पीठ ने दिया था। बाद में इस जांच को भी बंद कर दिया गया था।
इसके साथ ही आपको बताते हैं, ईसाई और हिंदू संगठन अक्सर ये मुद्दा उठाते रहे हैं। केरल से शुरू हुआ लव जिहाद के आरोपों का मामला धीरे धीरे पाकिस्तान और इंग्लैंड तक फैला। पाकिस्तान में कई सिख संगठनों ने लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले उठाए। इंग्लैंड में भी ऐसे आरोप लगे, लेकिन कहीं भी पुलिस इस बात को साबित नहीं कर पाई। लव जिहाद के हर मामले की सिर्फ एक कहानी थी। धार्मिक संगठन आरोप लगाते हैं, पुलिस कोर्ट में साफ कर देती है कि ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। यूरोपीय देशों में कई सालों से इस पर विवाद है। भारत वाले तो चंद सालों से शब्द को जान रहे हैं, हम लोग चंद सालों से जानते हैं, जबकि इंग्लैंड समेत कुछ यूरोपीय देशों में कई सालों से इस पर विवाद हो रहा है। यही कारण है कि इस पूरे मुद्दे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। ऐसे कई मामले दर्ज हुए जिसमें लड़की ने यह आरोप लगाया कि उसे बहला फुसलाकर एक इमोशनल अप्रोच के जरिए इस्लाम कबूल करवाने के लिए विवश किया गया। कहीं कहीं कुछ महिलाओं पर बल भी प्रयोग किया गया। केरल और मैंगलोर में लव जिहाद को सुना भी गया है। भारत में पहली बार केस आपको बता दें, मैंगलोर में लव जिहाद को सुना गया। साल 2009 में केरल में एक ऐसा ही मामला सामने आया जब हिंदू, सिख और दूसरे कई धर्मों की संस्थाओं ने इस बारे में कई तरीके के आरोप लगाए। कहा गया कि कुछ मुस्लिम संगठन इसे सोची समझी रणनीति के तहत में दूसरे धर्मों की युवतियों को निशाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इस्लाम को प्रभावित कर पाएं। आखिरकार ये परिभाषा जो निकल कर आई है वो कितनी सही है और कितनी गलत है? जिहाद असल में क्या होता है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लव जिहाद जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, क्योंकि जहां जिहाद होता है वहां लव के लिए कोई जगह नहीं, और जहां लव होता है वहां जिहाद की कोई जरूरत नहीं। इस्लामिक धारणा की अगर बात करें तो धारणा के मुताबिक जिहाद एक पवित्र शब्द है, लेकिन वर्तमान में जिहाद का मतलब मासूम और निर्दोष महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का शोषण, उत्पीड़न और बर्बर हत्याएं करना है। दुनिया भर में इस्लाम फैलाने के लिए दंडदाता घूम रहे हैं। आतंकवादी मासूम लोगों की हत्याएं जिहाद के नाम पर करते हैं। अमेरिका में हुआ लोन वुल्फ हमला करने वाला आतंकवादी अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर मासूम बच्चों को अपने ट्रक से कुचल देता है। इसी जिहाद का एक हिस्सा लव जिहाद माना जाता है। भारत में इसे हिंदू संगठनों का बेमतलब का हल्ला करार दिया जाता है, जबकि सच ये है कि इससे कहीं पहले यूरोप में लड़कियों ने यह मामला उठाया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाकर शादियां की गईं। उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। अक्सर इसे हल्के में लिया जाता है, कहा जाता है कि कोरी बकवास है, जबकि मानना यह भी है कि आंखें चुराने से सच झूठ नहीं हो जाता। लव जिहाद एक ऐसा सच है जिसे इनकार करना मूर्खता होगी, लेकिन यह भी एक सच है कि हिंदू मुस्लिम युवक और युवतियों के बीच होने वाले सारे प्रेम विवाहों को लव जिहाद का नाम नहीं दिया जा सकता। एक सच यह भी है कि कौन सा प्रेम विवाह लव जिहाद नहीं है, इसकी पहचान करना मुश्किल है। यही कहा जा सकता है कि लव जिहाद के बेहद कम मामले हैं, लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि चाहे कितने ही कम मामले क्यों ना हो, इससे दोनों समुदायों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो गई है। मुस्लिम समाज को आगे आकर ऐसे मामलों का विरोध करना चाहिए। ऐसे मुस्लिम संगठनों की गतिविधियों के बारे में सरकार को सूचना उपलब्ध करवानी होगी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को चोट पहुंचाकर थोड़े से लोगों का धर्म परिवर्तन कराना कोई उपलब्धि नहीं है। इस देश का भविष्य हिंदू मुस्लिम समाज के प्रेम और विश्वास पर टिका हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसे सुनियोजित तरीके से चोट पहुंचाते हैं। उदारवादी और सही सोच के मुसलमान की चुप्पी के कारण सारे विश्व में इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। आतंकवादी और कट्टरवादी मुसलमानों के कारण आज पूरे विश्व में मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाता है। यही समय है कि जब मुस्लिम समाज को गलत कहना होगा। दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्रेम और विवाह हिम्मत का काम है, लेकिन कुछ लोगों के कारण ऐसे व्यक्ति शक के घेरे में रहते हैं। सबसे जरूरी बात है कि प्रेम में सारा त्याग महिलाओं से नहीं मांगा जाना चाहिए। यदि किसी हिंदू या मुस्लिम युवक को दूसरे धर्म की युवती से प्रेम होता है तो उसे अपना धर्म बदलकर युवती का धर्म स्वीकार करना चाहिए। तभी यह साबित हो पाएगा कि उसका प्रेम सच्चा है। सच्चा प्रेम त्याग नहीं मांगता, बल्कि त्याग करता है। जब युवक अपना धर्म प्रेम के लिए छोड़ने की हिम्मत दिखाएगा, तब पता चलेगा कि उनका समाज उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। मतलब समझिए, जिहाद का असली मतलब समझाने की हम लगातार आपको कोशिश कर रहे हैं। नफरत का शिकार हुई लड़कियों की वजह से आज हमारे समाज में एक समुदाय के खिलाफ ऐसी धारणा बनी है। जिहाद अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संघर्ष करना। इसका मूल शब्द ज़हद है जिसका अर्थ होता है संघर्ष। यह अरबी भाषा में इस प्रकार के संघर्ष के लिए उपयोग होता है
जिहाद का अर्थ किसी की जान लेना, कत्ल करना या किसी बेगुनाह को मारना नहीं है। जिहाद एक पवित्र शब्द और कर्म है जिसे इस्लाम को ना समझने वाले व्यक्तियों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। कई लोग जिहाद का अर्थ पवित्र युद्ध करते हैं, जो सरासर गलत है, क्योंकि युद्ध के लिए अरबी भाषा में अलग शब्द गजवा या मगाजी उपयोग होता है। हक के लिए संघर्ष करना भी एक प्रकार का जिहाद है। जिहाद का एक अर्थ अन्याय के खिलाफ में लड़ाई लड़ना या संघर्ष करना। सत्य के लिए जान की बाजी लगाना भी जिहाद है। माता पिता की सेवा भी एक प्रकार का जिहाद है। अपनी नफ्स को काबू करना भी एक प्रकार का जिहाद है। अपने व्यक्तित्व से अन्याय के खिलाफ लड़ाई भी एक जिहाद है। जिहाद का विचार एक बेहतर मुसलमान होने के लिए संघर्ष के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि जिहाद एक आंतरिक लड़ाई है, ना कि बाहरी। पैगंबर मोहम्मद ने को कहा था कि सबसे अच्छा जिहाद वो है जो अल्लाह के लिए अपने स्वयं के विरुद्ध प्रयास करता है। यह आध्यात्मिक जिहाद मुसलमानों ने पाप को त्यागने, अपने गुस्से को नियंत्रित करने, आम तौर पर पैगंबर मोहम्मद के निर्देशों के पालन में सुधार करने का तरीका माना। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि मुसलमानों को बाहरी और शारीरिक जिहाद का संचालन करने से पहले अपने आंतरिक आध्यात्मिक जिहाद का पालन करना होगा। इस्लाम के विशेषज्ञों के मुताबिक यह एक आधुनिक व्याख्या है जिसे जिहाद के खतरे और पश्चिमी दृष्टिकोण का सामना करना होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि लगभग हम प्राचीन धार्मिक पाठ में ऐसे अंश हैं जो धर्म के अधिकांश अनुयायियों के लिए आधुनिक जीवन पर लागू नहीं होते। इस्लाम अरबी शब्द सलाम से आता है, जिसका मतलब है शांति। इस्लाम के अधिकांश अनुयायियों का विश्वास है कि जिहाद चलाने का उचित अर्थ हिंसा नहीं है, जब तक आत्मरक्षा में इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में एक सच ये भी है कि हकीकत ये है कि ऐसे बहुत सारे विभत्स मामले हमारे सामने हैं जो दिल दहला देने वाले हैं, जिसमें मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ये लब जिहाद है या नफरत है या किसी की जिंदगी बर्बाद करने के मकसद से अपने बारे में कोई भी जानकारी छुपाना गलत ही नहीं बल्कि एक बड़ा जुर्म है। हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने पूरे देश को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही मामले जो इंसानियत को तार तार करते हैं। पहला मामला, मेरठ से ही ये कई मामले सामने आए। शाकिब ने अमन बनकर झूठी मोहब्बत के जाल में एक बीकॉम पास युवती को फंसा लिया। फिर उसने शादी के नाम पर युवती से 25 लाख रुपए और 15 तोला सोना हड़प लिया। इसके बाद ईद से ठीक पहले एक दिन जब युवती को पता चला कि ये अमन नहीं शाकिब है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झूठी मोहब्बत का राज खुला तो बेरहम शाकिब ने ईद से पहले चांद दिखने वाली रात को ही परिवार और दोस्तों के साथ में मिलकर युवती का कत्ल कर दिया। शाकिब ने युवती का धड़ और हाथ काटकर अलग कर दिया। मूल रूप से डेहरा कागड़ा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली युवती बीकॉम करने के बाद लुधियाना की एक कंपनी में नौकरी करने लगी थी। इसके कुछ समय के बाद युवती का परिवार भी लुधियाना में रहने लगा था। आपको बता दें, वहां युवती की मेरठ के गांव लोहिया निवासी एक युवक से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद युवक ने शाकिब से अमन बनकर युवती को अपने जाल में फंसा लिया। करीब 3 महीने तक चले प्रेम प्रसंग के बाद ईद से पहले अपने गांव लेकर गया। अब दूसरे मामले की बात करते हैं। यह भी मेरठ का ही है। कंकरखेड़ा निवासी एक व्यापारी की बेटी को पाकिस्तान के नदीम ने लब जिहाद में फंसा लिया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा में यह मामला उठाते हुए मेरठ पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल किए थे। सांसद ने कहा था कि युवती को पूर्व निर्धारित योजना के तहत में नदीम ने उसका पासपोर्ट बनवाकर वीजा का प्रबंधन किया। आशंका जताई गई कि युवती को नदीम दुबई लेकर गया। पीड़िता पिता के पीएमओ, विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय, मुख्यमंत्री यूपी को ट्वीट करके बेटी को दुबई से बरामद करने की गुहार लगाई। ट्वीट के बाद दुबई स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने युवती के पिता को कॉल करके पूरे प्रकरण की जानकारी मांगी। आश्वासन दिया था कि जैसे ही भारत से जांच रिपोर्ट मिलेगी, जांच एजेंसी आगे की प्रक्रिया के लिए त्वरित कार्रवाई करेगी। दूतावास के अधिकारियों, फेसबुक और इंस्टाग्राम मुख्यालय से भी रिपोर्ट मांगने की बात कही गई। इसके बाद उनकी बेटी दुबई स्थित भारतीय दूतावास पहुंची और यहीं उसकी भारत को लेकर वापसी हुई। एयरपोर्ट पर पहुंची तो पिता से लिपटकर बोली, पापा मुझे माफ करना। इसके बाद वो सुरक्षित घर आ गई। तीसरा मामला भी मेरठ का है। अजराड़ा निवासी युवक ने हापुड़ निवासी एक युवती को अपनी पहचान छुपाकर लब जिहाद में फंसाया, फिर 2 साल तक उसके साथ रेप किया। आरोपी युवक वसीम अहमद जहां अपना नाम और अन्य पहचान छुपाकर नौचंदी क्षेत्र के अस्पताल में नौकरी करता था, आधार कार्ड और अन्य कागजात भी फर्जी बनवाए। आरोपी ने दुष्कर्म पीड़िता के वीडियो और फोटो भी वायरल कर दिए। पीड़िता की तहरीर पर मुंडाली थाने में मुकदमा लिखा गया। मुंडाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी देहात अविनाश पांडे ने बताया
कि युवक पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। युवक की फेसबुक पर आईडी दिनेश रावत के नाम से है। फर्जी तरीके से आधार कार्ड और अन्य कागजात में दिनेश रावत पुत्र विजय सिंह निवासी जाकिर कॉलोनी थाना लिसाड़ी गेट नाम बदलकर नौचंदी क्षेत्र के एक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की नौकरी करता था। चौथा मामला भी मेरठ से आया, जहां पर फैजल ने अपना नाम और अन्य पहचान छुपाकर बुलंदशहर की एक युवती को झांसे में लिया। फिर उसके बाद दिल्ली से युवती को बहला फुसलाकर मेरठ लेकर गया। इसके बाद आरोपी युवती से रेप करता रहा। जब युवती को उसके बारे में पता लगा तो पीड़िता ने पुरजोर विरोध किया। आरोपी ने बंधक बनाकर युवती को यातनाएं दी। कोतवाली पुलिस ने फैजल निवासी लिसाड़ी गेट को गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बुलंदशहर के सिटी क्षेत्र निवासी एक युवती दिल्ली की कंपनी में नौकरी कर रही थी। युवती का परिवार भी दिल्ली में था। इसी बीच फैजल भी उसी कंपनी में आता है, पहचान छुपाकर सोनू के नाम से काम करता है। आरोपी युवक ने युवती को झांसे में लिया। इसके बाद युवती से शादी करने की बात कही। कुछ महीने पूर्व आरोपी फैजल युवती को बहला फुसलाकर दिल्ली से मेरठ लेकर आता है। ईद पर आरोपी के घर उसके परिवार वाले मिलने आए। युवती को भनक लगी, जिसके बाद उसने विरोध किया। आरोपी ने बेरहमी से पिटाई की, उसका शोषण किया, कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा। तो ये कई ऐसे मामले हैं जो मेरठ से ही निकलकर सामने आए हैं। लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं लड़कियों को भी बहुत सजग रहने की जरूरत है। किसी से प्रेम करना, दोस्ती करना, बातचीत करना, ये गलत बात नहीं है। 5वां मामला जो सामने आता है, गड्ढा खोदकर अपने ही घर में युवक अपनी ही पत्नी को दफन कर देता है। पुलिस के मुताबिक बिहार निवासी शमशाद बूडाबाल नई बस्ती में प्रिया और उसकी बेटी कशिश के साथ में रहता था। करीब 5 साल पहले शमशाद ने खुद को अमित गुजर बताकर प्रिया से शादी की थी। मां बेटी की हत्या कर देता है, जिसके बाद प्रिया की मोदी नगर निवासी सहेली चंचल पर मां बेटी को गायब करने का आरोप लगा। और जब यह मामला और ज्यादा उलझता है, पूछताछ होती है, पुलिस उस मामले की पड़ताल करती है, तब शमशाद के घर से ही दफन की गई मां बेटी की लाश को बरामद कर लिया जाता है। तब यह खुलासा होता है कि मामला कुछ लव जिहाद जैसा दिखाई और सुनाई देता है। गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं, तमाम बड़े केसेस हैं जो हाल ही में हुए हैं। अब सरकार के पास क्या चुनौतियां हैं, ये भी आपको बता देते हैं। 3 तलाक पर कानून बनाने वाली मोदी सरकार के सामने अब हिंदू युवतियों को बचाने की नई चुनौती है। गैर हिंदू से शादी के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद देशव्यापी अभियान चलाएगी। हिंदुवादी संगठन ऐसे मामलों को लव जिहाद कहते हैं। इस पर रोक के लिए विहिप कानून लाने का दबाव मोदी सरकार पर बनाने की तैयारी है। भोपाल में विहिप को 2 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन यह रिपोर्ट लंबी चर्चा में चली है। इसमें आरएसएस और सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाहक भैयाशी जोशी भी शामिल थे। हिंदू युवतियों के गैर हिंदू, खासकर मुस्लिम युवाओं से शादी के मामलों पर केंद्रित इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले दावे किए गए। हिंदू युवतियों से शादी को लव जिहाद कहते हुए बताया गया। इसमें सोशल मीडिया का जमकर दुरुपयोग होता है। मुस्लिम युवक साजिशन नाम बदलकर हिंदू युवतियों से संपर्क करते हैं, उनसे शादी होने तक असलियत छिपाते हैं। कई मामलों में शादी के बाद युवतियों को अमानवीय यातनाएं देते हैं। विहिप ने तय किया कि लव जिहाद से निपटने के लिए वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी कि इसके लिए आप कानून बनाइए। इससे जुड़े हुए कानूनी विशेषज्ञ इसका ड्राफ्ट उपलब्ध कराएंगे। धर्म परिवर्तन पर विवाह से पहले शासकीय अनुमति की अनिवार्यता की बात होगी। साथ ही कार्यकर्ताओं की थाना क्षेत्र स्तर पर टीम बनेगी जो ऐसे मामलों पर नजर रखेगी। सोशल मीडिया पर निगरानी की जिम्मेदारी ऐसे कार्यकर्ताओं को दी जाएगी जो इन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय, उन लोगों की पहचान करने में माहिर हों जो हिंदू प्रोफाइल बनाकर झांसा देते हैं। घरों तक संपर्क किया जाएगा। तो विहिप जन जागरण अभियान चलाकर बताएगी कि लव जिहाद के मामले कैसे पकड़ें, अपनी बेटियों को कैसे बचाएं। जिस राज्य या शहर में ऐसे मामले अधिक हैं, वहां विहिप के साथ बजरंग दल आंदोलन करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक लव जिहाद के पीछे कई गिरोह जो हिंदू युवतियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तित करते हैं, उनकी पहचान होगी। जो युवतियों को साजिश का शिकार बनाते हैं, उनके माता पिता को कानूनी मदद दी जाएगी। कानूनी जामा पहनाने के लिए दबाव बनेगा। विहिप की केंद्र सरकार से मांग है कि ऐसा कानून बने जिसमें हिंदू युवती को दूसरे धर्म के युवक से शादी के लिए कानूनन अनुमति अनिवार्य हो। हिंदू युवती का अन्य धर्म या परंपरा के तहत विवाह करना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के खिलाफ हो।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में क्या खलबली है कुछ वो भी आप समझ लीजिए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कानून लाने का जिक्र कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के मामलों को लेकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम कानून लेकर आएंगे। मोहसिन रजा ने कहा कि यह सब साजिश के तहत होता है। लव जिहाद और धर्मांतरण की काफी शिकायतें हैं। यह एक साजिश के तहत किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा मोहसिन रजा ने। भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर प्यार के जाल में फंसाकर लव जिहाद के तहत पहले उनको अपने साथ शादी करना, फिर उसके बाद उनका धर्मांतरण करना, उनको ले जाकर कहीं कि आप अब कलमा पढ़िए, पहले आप मुसलमान हो जाइए या पहले आप क्रिश्चियन हो जाइए, पहले आप धर्म परिवर्तन करिए। तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि आपने अगर पीछे जाएं तो पीछे भी आप देखें, काफ़ी साल पहले की बात है, सिमी और अभी हाल में ही पीएफआई का नाम आया। तो इसमें जो लोग जुड़े हैं वो बहुत शातिर किस्म के लोग हैं, जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि सिमी हमारे यहाँ प्रतिबंधित आतंकी संगठन रही है और उससे निकले हुए लोग पीएफआई में भी हैं। तो इसलिए इनको कुछ हमारे ही देश की राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिल गया तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। तो इसलिए भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर और कहीं ना कहीं आप संविधान की आड़ भी लेते हैं। संविधान का आर्टिकल 25 जो है वो इसकी छूट देता है कि आप, तो ये तो सरकार की तरफ से कानून बनाने की बात हो रही है, लेकिन हम सभी को ये समझना होगा कि हमारे देश में आपसी भाईचारे और मिसाल वाला हमारा देश है, जहां हर धर्म के लोग बड़े ही मिलजुल कर रहते हैं। कुछ लोगों की घटिया मानसिकता के चलते आप पूरे समुदाय पर लालछन नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आपस में हिंसा करिए, किसी का कत्ल करिए, झूठ बोलिए। इसीलिए जरूरत हमारे समाज को एकजुट रहने की है, न कि एक दूसरे से नफरत करने की है। इसी के साथ इस मुद्दे पर मुस्लिम समाज के लोगों को भी सामने आकर कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन करना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। तथाकथित धर्म के ठेकेदार टीवी पर डिबेट्स में बैठकर गुनहगारों को सही साबित करने की जुगत में लगे रहते हैं। आज जरूरत है इस मामले को मजहब के बजाय, किसी धर्म से जोड़ने के बजाय एक अपराध के तौर पर देखा जाए। तब बहुत हद तक हम शायद इस अपराध को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। पोस्टमार्टम में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ। नमस्कार।